नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम ब्लूमफील्ड लियोनार्डो की कल कही बात को ही आगे बढ़ाएंगे। कल क्या बात कही थी? कल हमने कहा था कि मन में अंकित अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मन में क्या होता है। मन की प्रक्रिया हमारे निरीक्षण और विश्लेषण के बाहर की चीज़ है, और लेकिन भाषा का व्यवहार हमारे लिए निरीक्षणीय वस्तु है। यानी हम उसी व्यवहार की प्रक्रिया करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष व्यवहार में व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं जो उसके नज़दीक होते हैं, लेकिन अन्य लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, सामान्य व्यवहारों की तुलना में भाषा व्यवहार की कुछ विशेषताएं हैं। यह संकेत उच्चारित ध्वनियों से बनी है। उनका कहना ये है कि जो संकेत जो बने हैं वो उच्चारित ध्वनियों से बने हैं, अर्थात भाषा वैज्ञानिक के लिए निरीक्षण योग्य वस्तु मात्र उच्चारित ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ प्रेरणा नहीं है, बल्कि ध्वनियों से निर्मित उक्तियाँ संकेत व्यवस्था के सार्थक है। यानी हम जब उच्चारण विधि के जो संकेत हैं, यानी आप जब कहते हैं ना, जैसे हर बात को कहने के लिए तरीका होता है। हर एक ही बात है लेकिन अलग अलग तरीके से कही जाती है। कि सिर्फ कहने का ही फ़र्क होता है कि एक व्यक्ति को वो डांट जैसी सुनाई देती है, एक व्यक्ति को प्यार जैसी भी सुनाई देती है, एक अन्य व्यक्ति को संबोधन जैसी सुनाई देती है। तो ऐसा होता कैसे? इसलिए क्योंकि ये उच्चारित संकेत हैं, भाषा के प्रयोग की विधियां हैं, जिसको हम जो विराम चिन्ह वगैरह जो चिन्ह है, इसके वर्ण शब्द वाक्य रचना के जो चिन्ह बनाए गए हैं, उन चिन्हों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये संबोधन की है, या ये आज्ञा सूचक वाक्य है, या ये विधि सूचक वाक्य है। इसके माध्यम से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, संकेत सिर्फ बोलने के अभ्यास के। अर्थात भाषा वैज्ञानिक के लिए निरीक्षणीय योग्य वस्तु मात्र उच्चारित ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ प्रेरणा नहीं है, बल्कि ध्वनियों से निर्मित उक्तियाँ संकेत व्यवस्था में सार्थक हैं। उक्तियाँ यानी कही गई बातें, जो हम उस बोलने में जिस तरीके से बोल रहे हैं वो बातें इम्पोर्टेंट होती हैं। वो कहने का तरीका इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस तरीके से प्रभावी है, किस तरह ध्वनियाँ अर्थ देने वाली उक्तियों का निर्माण होता है। ये देखना ही भाषा के अध्ययन का लक्ष्य है। प्राणी भी ध्वनियों से अर्थ संप्रेषण करते हैं, और यहाँ तक कि प्राणियाँ भी, जैसे चींटियाँ जो हैं वो गंध से महसूस करती हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं वो कोई आवाज़ से करते हैं, कोई किसी तरीके से करते हैं। मतलब अलग अलग तरीके जिसके माध्यम से हम, जिन संकेतों के माध्यम से हम व्यवहार को करते हैं। ये संकेत सीमित होते हैं, अतः अर्थ भी सीमित होते हैं। ये संकेत बहुत ज़्यादा नहीं होते, सीमित होते हैं। इसीलिए उसके लिए हमने पहले बताया था, मनुष्य सीमित ध्वनियों से अत्यंत जटिल या अमूर्त विषय पर भी सूक्ष्मता से अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। और इस मनुष्य सीमित ध्वनियों से भी, यानी सीमित शब्दावली होती है, सीमित बातें बोली जाती हैं, लेकिन उन्हीं से जो उसके अंदर गूढ़ रहस्य की बातें, जो उसके अंदर छिपी हुई बातें, जो उसके अंदर समझा नहीं पाया है, वो बातें भी समझ लेते हैं। ये भाषा की जटिल व्यवस्था के कारण है। संभव है ये व्यवस्था ही भाषा का विज्ञान है। न केवल मनुष्य भाषा का अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, बल्कि भाषा के अन्य कई अभिलक्षण भी हैं। उन्होंने कहा मनुष्य केवल अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करता, बल्कि भाषा के अन्य कई अभिलक्षण हैं। यानी अन्य पूरे प्राणी मात्र, जीव मात्र जो है वो भाषा का ही सहारा लेता है, लेकिन उनकी भाषा कैसी होती है? जो संकेतों की भाषा होती है। प्राणी मात्र की भाषा जो है वो कहते हैं ना कि आंगिक वाचन करते हैं, सिर्फ अपने हाव भाव मुद्राओं के द्वारा जो है अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा वस्तु जगह से अलग होती है। मुँह भूख ना हो तो भी व्यक्ति भूख लगी कहता है,
बट उन्हें यदि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा भूख लगे, लेकिन खाना खाना है तो खाने के अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति कहता है भूख लगी है। इस कथन की भी सार्थकता है। भाषा संदर्भ से अलग होती है। आप सिर्फ एक श्रोता को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संबोधित कर सकते हैं। भाषा संदर्भ से अलग होती है, संदर्भ से कई बार अलग होती है। अब इसके हमने विरोधाभास वाले उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके लिए हम जो उलटभाषी हैं उनको देख सकते हैं कि भाषा जो है वो संदर्भ से अलग हट करके भाषा कह रही है कि एक जो है सियार जो है वो शेर के सामने खड़ा हो जाता है। चूहा जो है वो सांप का सामना करने के लिए तैयार है। तो ये क्या है, ये वो भाषा है जो सामने नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो सामने वाले को चुनौती देने को तैयार है। यानी जब व्यक्ति के सामने बात मरने तक की आ जाती है तो फिर वो बैच छोड़ देता है और सामने उठ खड़ा होता है। फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो, वो किसी चीज़ से नहीं डरता। आपने अक्सर देखा होगा उन बच्चों को, उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं समाज से, अपने परिवार से, किसी व्यक्ति विशेष से, वो फिर चुनौती के लिए खड़े हो जाते हैं। कहते हैं अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बोलो, तुम बोल के दिखाओ। खड़े हो जाते हैं। परिवार में भी आप देखते हैं कि व्यक्ति सुनता है, अंत में जब खड़ा होता है तो फिर जब सामने वाला खड़ा हो जाता है तो सामने वाला कहता है कल तक तो इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत कहाँ से आई? आज तो वो मरने मारने को तैयार है। कहते कि वो कभी कभी कहते हैं ना, ये तो काली का रूप आ गया या शिव जी का रूप आ गया, तांडव का। वो क्या है? वो ये है कि व्यक्ति की सहने की क्षमता समाप्त हो गई। जो समाप्त हो गई तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, फिर नहीं। तो ये बात किसके कारण से होती है? भाषा संदर्भ से अलग होती है। तो आप सिर्फ एक श्रोता को ही नहीं, पूरे देश को भी संबोधित कर सकते हैं। यानी भाषा अलग होती है। यहाँ पर उन्होंने मतलब कि जो हमारी संकेत भाषा है वो प्राणी मात्र के लिए होती है, वो प्राणी मात्र के व्यवहार के लिए होती है। साथ ही आप कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप एक बात से पूरे समाज को जो है वो संकेत दे सकते हैं, पूरे समाज को दे सकते हैं संकेत। जैसे मेरे पिता की एक रचना है कि युग बदला। ये रचना लिखी गई है शायद 1960 के आसपास लिखी गई है ये रचना। और इस रचना का भाव देखिए आप। उन्होंने आने वाले समय को भाव लिया था। युग बदला, अब तुम भी बदलो, अपने जीवन विचार, बहुत हुआ अब और न होगा, पशुता का विस्तार। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक समय आता है जब व्यक्ति अपनी एक बात से पूरे सारे लोगों को संबोधित कर सकता है, एक चीज़ से सभी लोगों के अंदर जागरूकता ला सकता है। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन होता है। भाषा में चिंतन इसका उदाहरण है। और ये किसका परिणाम होता है? चिंतन का। चिंतन यानी आपके अंतर मन में जो बातें चल रही हैं वो भाषा के माध्यम से चल रही हैं। तो वो चिंतन जो चल रहा है भाषा के माध्यम से, वो इसका कारण होता है। कोई व्यक्ति बिना कार्य किए उसके पक्ष विपक्ष के विचार करके निर्णय भी कर सकता है। तो खत्म हो गया। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे?